हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS की तैयारी करेंगे। यानी EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे और EMRS लाइब्रेरी की जो तैयारी करेंगे उसमें आज का टॉपिक है यानी कि 4th यूनिट जो हम पढ़ रहे थे, 3rd पार्ट की 4th यूनिट। और आज का टॉपिक था हमारा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट की जो बात आती है तो बहुत सारे बच्चे जो अपना कंप्यूटर का कोर्स किया होगा तो ये सब चीज़ें पता होंगी, और जिन्होंने कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बिल्कुल ही उनके लिए नई चीज़ है कि क्या है, ये क्या है। देखो, एल्गोरिथम यानी कि आज का टॉपिक क्या है, एल्गोरिथम। और जो भी बच्चे यानी कि राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, यानी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कल आपकी बुक अपलोड हो चुकी है, यानी कि राजस्थान की बुक अपलोड हो चुकी है। तो आप जाकर उसे ले सकते हैं। अगर आप राजस्थान यानी कि राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हो तो आप ले सकते हो, यानी कि आपको राजस्थान की बुक मिल जाएगी। और कोई आपका जो भाई बहन हो या फिर कोई भी हो, अगर वो UGC नेट इंग्लिश या पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है तो उसकी बुक आपको चैनल पर मिल जाएगी। कीमत रखी गई है 100 रुपये। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। बहुत ही छोटा टॉपिक है, सीधी भाषा में एल्गोरिथम आपको समझ में आ जाएगा। तो एल्गोरिथम क्या होता है, देखो, एल्गोरिथम यानी कि एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम आपसे कोई पूछने लगे कि एल्गोरिथम क्या है, देखो, एल्गोरिथम एक तरह का क्या है, यानी कि फिगर है जो क्या करती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताती है, उसे कहते हैं एल्गोरिथम। यानी कि एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम। यानी कि एक प्रॉब्लम को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, और वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप। लिख भी देता हूँ मैं, एन एल्गोरिथम is a step wise representation of a solution to a गिवन प्रॉब्लम। यानी कि क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम और जो फ्लो चार्ट है, वर्डिंग दोनों की वही है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है। मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम दिया गया, यानी कि आपको कोई प्रोग्राम दिया गया, तो आपको जब एल्गोरिथम की बात आती है तो एल्गोरिथम में क्या करा जाता है, उसके एक तरह से बनाया जाता है, यानी कि एल्गोरिथम की तरह से बनाया जाता है। और रही बात अब फ्लो चार्ट की बात आती है, यानी कि जैसे कि मान के चलते हैं हम, एल्गोरिथम से आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है तो एल्गोरिथम से कैसे करेंगे आप, ये आपका हो गया इनपुट, यानी कि आपका डब्बा हो गया, सबसे पहले आएगा इनपुट, फिर यहाँ पर आपकी इस तरह का ये होता है, ये होता है सेट ऑफ रूल ऑब्टेन्ड, यानी कि इसकी जो प्रॉब्लम होगी वहाँ पर यहाँ पर आ जाएगी एक तरह से, ठीक है। और फिर होगा हमारा आउटपुट, यानी कि इस तरह से होता है एल्गोरिथम में। ये आपका एल्गोरिथम से, यानी कि हमें कोई भी प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन करना होता है उसमें एल्गोरिथम का यूज़ होता है। और ये एल्गोरिथम आप कहाँ पढ़ते हो, ये एल्गोरिथम आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ोगे, जी, यानी कि कंप्यूटर साइंस में पढ़ोगे, और मैथ्स में पढ़ोगे, और जो ओरिएंटल रिसर्च है उसमें पढ़ोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें पढ़ोगे, डाटा साइंस है उसमें पढ़ोगे। इस तरह की जगह हैं जहाँ पर एल्गोरिथम आपका पढ़ा जाता है। यानी कि सीधे भाषा में जो ये जो चीज़ है ये आपकी एल्गोरिथम है। और एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसे कहते हैं। अब आती है दूसरी कहानी हमारी। दूसरी कहानी क्या है, दूसरी है हमारी फ्लो चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट।
यानी कि आपको वही वर्डिंग दिख रही है कि दोबारा की दोबारा कि फ्लो, यानी कि एक फ्लो में जो चीज़ चल रही है और वो क्या कर रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। यानी कि और रही बात इसकी एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, वही होगी, वेल डिफाइंड इनपुट हो जाएगा, वेल डिफाइंड आउटपुट हो जाएगा, लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी हो जाएगी, क्लियर यानी एम्बेरस यानी कि एक तरह से क्लियर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये सारे हो जाएंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक। चलिए अब आती है बात फ्लो चार्ट की, यानी कि फ्लो चार्ट की बात आती है। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट भी इस तरह का, यानी कि फ्लो चार्ट होता है स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि आपकी जो फ्लो चार्ट है वो भी आपका वही चीज़ है जो आपके एल्गोरिथम में आपने पढ़ा है। यानी कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की एक ही चीज़ रहेगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था इसके, यानी कि डब्बे 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 की तरह से हमें पढ़ा था। अब फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट भी वही है आपका। ए फ्लो चार्ट इज़ ए टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट ए फ्लो वर्क। यानी कि ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और प्रॉब्लम सॉल्व किससे कर रहा है, ये कर रहा है आपके डायग्राम से। यानी कि इस उसमें क्या था, एल्गोरिथम की तरह से कर रहा था। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, तो क्या होगा, इसमें भी वही प्रोसेस है। यानी कि एल्गोरिथम के बाद आती है फ्लो चार्ट के बाद। फ्लो चार्ट is a type of diagram that represents a process. Flow chart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm, a step by step solution solving a task। यानी कि वही प्रोसेस जो आपका बताया गया, सीधी भाषा में ये क्या है, ये डायग्राम के थ्रू आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराता है। यानी कि जैसे कि अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यानी कि आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं, जब आप समझोगे। यानी कि उसमें क्या था, ये है अब शेप, इससे स्टार्ट, यानी कि किसी प्रोग्राम की जब हम फ्लो चार्ट में लिखते हैं हर बार स्टार्ट इसी तरह से आएगा। फिर आएंगे यहाँ पर इनपुट, यानी कि ये आएगा इनपुट का, इनपुट ए। फिर आके चलते हैं थोड़ा सा, ये आ गया आपको C-1, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, फिर आ जाती है इस तरह के शेप, इज़ C more than 5, ठीक है। ये आ गया नो, अगर नो है तो स्टॉप हो जाए, और यस है तो प्रिंट करे, प्रिंट ए। फिर क्या है, ओके एक मिनट, फिर आगे क्या आएगा, C=C+1, ये आ गया डब्बा। और यहाँ से लेकर फिर ये दोबारा कमांड कहाँ, यानी कि कमांड कहाँ के लिए कह रहा है, इसके लिए। तो ओके, इसके लिए नहीं, इसके लिए, नीचे वाले के लिए, इस यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से बनता है आपका फ्लो चार्ट। यानी कि फ्लो चार्ट बनाने की प्रक्रिया ये, हर बार स्टार्ट इसी से शुरू होगा, हर बार जो स्टॉप होगा वो इससे होगा, सॉरी स्टॉप मैंने गलत कर दिया, स्टॉप, यानी कि स्टार्ट और स्टॉप इसी तरह की शेप से होगा। तो क्या होगा, अब प्रिंट इस तरह से होगा। तो ये क्या है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट और जो एल्गोरिथम है वो आपको आपकी जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो प्रॉब्लम का जो प्रोसेस है
वो आपको प्रेजेंट करता है किसी भी इस तरह से, यानी इस या एक तो डायग्राम के जो प्रोसेस से होता है वो होता है फ्लो चार्ट, और जो एल्गोरिथम के प्रोसेस से होता है वो होता है क्या, एल्गोरिथम प्रोसेस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे भी इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है बस कि जो फ्लो चार्ट का जो प्रोसेस है, कि फ्लो चार्ट के जो प्रोसेस है उसमें क्या है, यानी कि कौन से प्रोसेस में हम डायग्राम के द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ना कि इस तरह के। ठीक है, तो ये आपको बता देना है कि फ्लो चार्ट है वो। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।